students, we are meeting after a long gap. Today we are going to study reference electrode. तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। यहाँ से अगला पार्ट यानी अगले कुछ दिनों तक, अगले कुछ क्लासेस में हम इलेक्ट्रोड्स को पढ़ेंगे। जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड है, उसके बाद में हमको पढ़ना है लीड एक्यूमुलेटर, लीड स्टोरेज बैटरी जिसे आप कहते हो, H2O2 फ्यूल सेल को हमको पढ़ना है। तो ये सब पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले याद करो कि पिछले कुछ क्लासेस में हमने रेगुलरली फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ का पार्ट पढ़ा था, स्टेटमेंट। उसके मैंने आपको स्टेटमेंट के साथ, हालांकि हमको उसका डेरिवेशन मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, फिर भी हमने वो पार्ट को कवर किया था, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस। जो भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे वो कवर करने के लिए। उसके बाद में हमने सॉल्ट ब्रिज, उसके फंक्शंस, फिर हमने सेल रिप्रेजेंटेशन, पूरा फोकस था हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट सेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। An electrode whose potential is arbitrarily taken as zero. क्या कहा मैंने? An electrode whose potential is arbitrarily taken as zero. An electrode whose potential is arbitrarily taken as zero or is exactly known it's called reference electrode. It's called reference electrode. तो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या लिखी है बेटा? एन इलेक्ट्रोड whose potential is arbitrarily taken as zero or exactly known is known as reference electrode. अब ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, there are two types of reference electrodes. क्या कहा मैंने? There are two types of reference electrodes. अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दो टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल जो है, जो हमको पढ़ना है, ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है, इसको बोलते हैं हम SHE शॉर्ट में। स्टैंडर्ड S हाइड्रोजन का H, इलेक्ट्रोड का E। शी का मतलब ही शी वाला है, वो नहीं है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एब्रिविएशनल फॉर्म है। दूसरा होता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरा क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम एग्जांपल पढ़ते हैं बेटा स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा हो गई तो आप ऐसा लिख सकते हो स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो हमने दो प्रकार पढ़े हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के डेफिनेशन के बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा है
प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये फट से लिख लो क्विक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड है। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमको दिया है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इट इज कपल्ड विथ अदर इलेक्ट्रोड, सम अदर इलेक्ट्रोड। ये जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, आगे चल के हम ईएमएफ सीरीज भी पढ़ेंगे। ये जो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है, ईएमएफ वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट, दैट इज 0 वोल्ट। तो वेदर EMF value of standard hydrogen electrode is given or not, it must be 0 volt. It must be 0 volt. इसकी वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में दी हो नहीं दी हो, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ दिखा तो इसकी EMF वैल्यू या E0 वैल्यू 0 वोल्ट है। ये आपको दिमाग में फिट रखना है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इसके डायग्राम बनाने की। सबसे पहला पार्ट हम करेंगे इसका डायग्राम बनाने की कोशिश। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में देखिए, सबसे पहले इनर ट्यूब बनाएंगे हम। अब मेरी डायग्राम तो इतने कुछ बढ़िया नहीं है कि आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। ये पार्ट है, यहां पे एक वेसल होती है, देयर इज अ वेसल, और ये वेसल जो है, इस वेसल में इसको हमने प्लेस किया। अब ये जो है, यहाँ पे एक इनर ट्यूब, ये यहाँ पे एक आउटर ग्लास जैकेट होता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक ट्यूब होती है अंदर एक्चुअली, और ये ऐसी भरी हुई है। तो ये प्योर मर्क्यूरी होता है। पहले ही बता देता हूं, ये जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूं ना, ये ट्यूब, इनर ट्यूब के बॉटम में जो हमने यहाँ पे शो किया है, this should be mercury, pure mercury। अब इसको लगा हुआ एक ऐसा पार्ट है, और वो पार्ट से नीचे यहाँ पे प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट है। दिस इज प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट। इसके अंदर से एक ऐसा वायर गया है। ये जो पार्ट है, यहां से ऐसा एक वायर गया है जो कि ऐसे बाहर निकलेगा, एंड दिस इज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। और ये जो है, इस पार्ट को हम यहाँ पे ऐसा क्लोज कर देंगे। ओके, ये इस तरीके से। अब होता क्या है बेटा, ये जो दिया है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन प्लेस करते हैं। ये जो है, यहां तक क्या है, सॉल्यूशन। दिस होल असेंबली इज डिप्ड इन 1 मोलार, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार H+ आयन सॉल्यूशन। पूरी की पूरी असेंबली को हमने 1 मोलार H+ आयन सॉल्यूशन में डिप किया। ठीक है, this whole assembly is deep in 1 molar H+ ion solution। एक्चुअली ये जो है, ये ऐसा बॉटम तक रहता है। इसके ऊपर जो होते हैं ना, ये जो ऐसा दिया ना, तो नीडल के पॉइंट से भी छोटे छेद होते हैं। ये जो है ना, ये लाइन खींची है, इसके ऊपर नीडल जो सबसे बारीक नीडल है, उसके जो पॉइंट्स बनते हैं, उससे भी छोटे स्मॉलर होल्स होते हैं। वो क्यों होते हैं, वो भी धीरे धीरे बताऊंगा। अभी फिलहाल तो ध्यान रखो, दिस सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1 मोलार, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ H+ आयंस लिखेंगे हम।
सॉल्यूशन ऑफ H प्लस आयंस जिसकी क्वांटिटी है 1 मोलार। अब ये जो है ना, ये नीचे जो दिया है ना इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए, दिस इज PT वायर यानी प्लैटिनम वायर। ये जो है, ये जो ऊपर रेड कलर शो किया है हमने, दिस इज कॉपर वायर। ये वेसल है क्या? ये वेसल है। अब यहां पे ये है आउटर ग्लास जैकेट, दिस इज आउटर ग्लास जैकेट। अब आउटर ग्लास जैकेट या आउटर कवरिंग बोलो, ये इसलिए दिया जाता है, उसका बेसिक रीजन है दिस इनर ट्यूब इज हाईली डेलिकेट। ये जो अंदर ट्यूब बनाई है ना, जो एक्चुअल असेंबली में है, ये इनर ट्यूब इज हाईली डेलिकेट, मीन्स दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। यानी हम क्या करते हैं, उसको हैंडल करते करते एक ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पे रखते समय वो इतना नाजुक ग्लास है कि वो हैंडल करना डिफिकल्ट है, टूट सकता है। इसीलिए इसको आउटर ग्लास जैकेट या आउटर ग्लास कवरिंग दिया है। इसमें से हम क्या करते हैं, दिस इज इनर ग्लास ट्यूब। ये जो है इसको कहते हैं हम इनर ग्लास ट्यूब। अब ये जो है ये इनलेट है, इनलेट यानी अंदर प्योर एंड ड्राई H2 गैस एट 1 atm, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर हम इसमें इंसर्ट करते हैं। ये मर्क्यूरी यानी प्योर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बोलो या प्योर मर्क्यूरी, प्लेस एट द बॉटम, एंड दिस शुड बी योर प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट। प्लैटिनाइज्ड platinum plate. This platinized platinum plate is coated with platinum black, PT black and platinum black, coated with platinum black. ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको क्या कहते हो आप? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है, ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट के ऊपर ये जो प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेयर है, ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आने के बाद में एक्सेस जो है वो एक्सेस इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, और जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है दैट विल बी ऑब्जर्व हियर। अब ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रोपोर्शन बढ़ेगा कि नहीं रे? तो ये जो एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ये एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ऐसे नीडल से भी बारीक बारीक ऐसे होल्स होते हैं, नीडल से भी बारीक बारीक ऐसे होल्स होते हैं, जिन होल्स में से ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर निकलेगा। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकलेगा। ये है सिंपल डायग्राम। अब आगे हमको पढ़ना है इसका कंस्ट्रक्शन। आगे हमको ध्यान देना है कंस्ट्रक्शन। सो सी हियर, यहां पे देखिए जैसे मैंने बोला कंस्ट्रक्शन, तो यह है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दी है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ऐसे के ऐसे ही रीड एंड रटले वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। आप अपने मन से समझ लो और अपने मन से लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम प्लेट कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक used as electrode. Is consist of a platinum plate. This is platinized platinum plate coated with platinum black is used as electrode. Platinum plate is connected to the external circuit. ये जो वायर दिया है
this is for electrical contact. Platinum plate is connected to the external circuit through sealed narrow glass tube. Sealed, which is sealed at the top, through a sealed narrow glass tube containing mercury, pure mercury. It is surrounded by an outer glass jacket. It is surrounded by an outer glass jacket. ये नीचे का जो शब्द है वो है ग्लास जैकेट. अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना. अब ये थर्ड पॉइंट है. द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज इमर्स इन 1 मोलार H+ ion solution which is kept saturated with dissolve H2 by bubbling hydrogen gas under 1 atm pressure through the side tube of glass jacket. यानी ये जो है यहाँ पे प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेयर यहाँ से आप इंसर्ट करोगे तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स जनरेट होंगे और यहाँ पे एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा. और ये एक्सेस हाइड्रोजन गैस जो मैंने आपको बोला है कि नीडल के पॉइंट से भी बारीक छोटे छोटे होल्स होते हैं. देयर आर न्यूमरस स्मॉलर होल्स. तो उसमें से वो हाइड्रोजन गैस बाहर आते हुए ऐसे हमने दिखाया. हियर प्लैटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्ट्स एज साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. प्लैटिनम एक्ट्स एज इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्ट्स एज साइट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. अब फॉर्मुलेशन बोलो या सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है हमको. इसके ऊपर से सिंगल हाफ सेल इलेक्ट्रोड है ना तो यहां पे फॉर्मुलेशन बोलो या सेल रिप्रेजेंटेशन. ये दोनों शब्द याद रखना. नोटेशन भी बोल सकते हैं लेकिन नोटेशन एट एनोड कैथोड लिखते हैं. The cell formulation is H+ ions from the aqueous solution whose concentration is 1 molar is in direct contact with hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस है और जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है ये 1 atm और क्योंकि ये गैस है तो इनर्ट कांटेक्ट प्लैटिनम से शो करते हो. तो रूल्स मैंने आपको बताए हैं. यहाँ पे क्या है H+ ions. H+ ions from the aqueous solution whose concentration is 1 molar. Concentration should be written in bracket. फिर सिंगल वर्टिकल लाइन क्योंकि H+ ions are in direct contact with hydrogen gas. सिंगल वर्टिकल लाइन H2 गैस 1 atm प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का क्योंकि ये गैस या मेटल स्पैरिंगली सोलुबल इलेक्ट्रोड है. गैस या स्पैरिंगली सोलुबल इलेक्ट्रोड है तो इनर्ट कांटेक्ट शुड बी शोन बाय सिंगल वर्टिकल लाइन और इनर्ट मेटल है प्लैटिनम. अब हमको यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रोड रिएक्शंस. अभी हमको क्या लिखना है इलेक्ट्रोड रिएक्शन. अब यहाँ पे ध्यान रखना बेटा यह हाफ सेल है सिंगल सेल है कि नहीं है रे. यहाँ पे तो एक ही रिएक्शन परफॉर्म होगी हाइड्रोजन की. तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हम लिखेंगे द प्लैटिनम ब्लैक capable of absorbing large quantities of the platinum black capable of absorbing large quantities of hydrogen gas H2 gas allow the change from gaseous to ionic form. Gaseous to ionic form and reverse process to occur. अब ये जो है हमने यहाँ पे लिखा है
So the reduction half reaction is the reduction half reaction is, अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो परफॉर्म होगी यहाँ पे ट्वाइस H प्लस गैस 1 मोलार, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए रे, सीधा सीधा ध्यान रखना, इसके ऊपर से H प्लस आयन फ्रॉम द एक्वेस सॉल्यूशन प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव हाइड्रोजन गैस, और जिसके लिए E0 सेल की वैल्यू है 0 वोल्ट। अब यहां पे देखिए ये 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो ट्वाइस H प्लस ही होगा कि नहीं रे। अब ये जो लिखा है हमने ये है E0 ऑफ H2 की वैल्यू राइट साइड में हमने लिखी है, E0 ऑफ H2, इसको आप अलग भी लिख सकते हो, E0 ऑफ H2 जो लिखा है यानी EMF ऑफ सेल इज 0 वोल्ट, आप नीचे सेपरेटली भी लिख सकते हो, राइट साइड में ना लिखते हुए, यहाँ पे ये ना लिखते हुए आप EMF ऑफ सेल इज 0 वोल्ट भी लिख सकते हो। क्या लिखा है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, द प्लैटिनम ब्लैक capable of absorbing large quantities of hydrogen gas, जो प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर यहां से आया, तो ये जो प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट है ये पूरी प्लेट क्या करेगी, या हाइड्रोजन गैस को एडसॉर्ब करेगी, एडसॉर्ब यानी डिपोजिशन ऑन द सरफेस, तो ये कैपेबल है ये मैक्सिमम हाइड्रोजन गैस को एडसॉर्ब करने के लिए। तो प्लैटिनम ब्लैक कैपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग लार्ज, सॉरी ये शब्द की तरफ ध्यान दो, कैपेबल ऑफ एडसॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ H2 गैस, allows the change from gaseous to ionic form and reverse process to occur. So the reduction half reaction, जब भी हम हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, हमने पढ़ा है फिर भी एक बार याद दिलाता हूं, जब भी हम हाफ सेल यानी सिंगल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो इट शुड बी रिटन इन रिडक्शन फॉर्म। हम रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सेल पढ़ा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको अभी तुरंत रिवाइज करके रखना है आपको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट लिख लो। नाउ द लास्ट पार्ट बिलोंगिंग टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हालांकि ये सेल का यूज हम करते हैं, ये सेल को काफी अलग अलग इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं। कपलिंग का मतलब है अटैचमेंट, इसको हम दूसरे के साथ दूसरे हाफ सेल तो एक सेल को कंबाइन करोगे कि नहीं। तो ऐसा करते समय हमको कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, तो पहला पॉइंट है इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। हमने लिखा है कि यहां से इनलेट शो किया था ना डायग्राम में कि जिसमें से प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को हम इंसर्ट कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। दूसरा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस cannot be maintained. Pressure of hydrogen gas cannot be maintained exactly at 1 atm pressure. Exactly at 1 atm. Throughout experiment. यानी हालांकि हमने प्रेशर जो लिया है
वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 atm प्रेशर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तीसरा इसमें ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, it is also difficult to maintain concentration of H plus ion, हाइड्रोजन आयन दिखाया था हमने, at exactly 1 molar, at exactly 1 molar। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट मीन्स दैट इट इज नॉट हैंडी। ये भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? पॉइंट नंबर 1, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। पॉइंट नंबर 2, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन एग्जैक्टली एट 1 atm throughout the experiment. Point number 3, it is also difficult to maintain concentration of H plus ion at exactly 1 molar. And point number 4, it is very difficult to transport, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना या उसको हैंडल करना हमारे लिए तकलीफ की बात हो सकती है। राइट डाउन। तो देखो बेटा, इस टॉपिक से रिलेटेड आज का एक क्वेश्चन है और ये हमारा आज का आखिरी पार्ट भी है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। कमेंट करना है हमको या इसका आंसर लिखना है कि व्हाई वी कैन नॉट मेजर पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड और व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। तो आंसर में देखिए पहला पॉइंट दिया है, every oxidation reaction needs to be accompanied by reduction reaction। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल को कंसीडर करते हैं तो while considering half cell it should be written in reduction potential format or according to standard reduction potential। यानी आयंस पहले आएगा, एक्चुअल सब्सटेंस बाद में। तो every oxidation reaction needs to be accompanied by reduction reaction। यानी ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी रिएक्शन रहेगी, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को कपल करोगे, कंबाइन करोगे तो ही रेडॉक्स रिएक्शन बनेगी। द ऑकरेंस ऑफ ओनली ऑक्सीडेशन, द ऑकरेंस ऑफ ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। सिंगल ऑक्सीडेशन सिंगल रिडक्शन ऑकरेंस ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन अ गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। कोई भी किसी भी प्रकार की गैल्वेनिक सेल में अगर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता ही है। द पोटेंशियल associated with redox reaction can be experimentally measured। potential associated with बोला है redox reaction। redox में हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा, रेड प्लस ऑक्स, रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन साइमल्टेनियस होती है। द रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर इज डिस्क्राइब्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। हेंस इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। इसीलिए हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड में हम पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए, आज हमने बहुत ही छोटा
छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, काफी दिनों बाद मिले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा है और वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। शॉर्ट में ध्यान दो क्या पढ़ा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी वो इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू या तो एग्जैक्टली नोन होती है या फिर आर्बिटरीली फिक्स होती है। कंडीशन नंबर 2, हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के दो टाइप पढ़े हैं, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल आज हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का एग्जांपल होता है स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो यहां पे हमको सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है, इसीलिए हमने सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही पढ़ा है। आगे हमको गैल्वेनिक सेल इन डे टू डे लाइफ पढ़ना है। आगे हमको स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड या कैलोमेल इलेक्ट्रोड यहां पे हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया है, तो एक सेल हमको कम पढ़ना है। अब हम आगे चल के नेक्स्ट पार्ट में गैल्वेनिक सेल्स इन डे टू डे लाइफ पढ़ना शुरू करेंगे। तो गैल्वेनिक सेल्स इन डे टू डे लाइफ पढ़ने से पहले ये पार्ट को आप लिख लो, यहां पे हम रुकते हैं। अगला पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। We will continue on next lecture. Bye.